हेलो जैक हेलो। कन्हैया हेलो अच्छा एक समय पितामह भीष्म काशी राज की 3 कन्याओं को हरण करके लाते हैं और छोड़ देते हैं। ओहो! अम्मा परशुराम जी के पास जाती है, कहती है कि मैंने साल्व राजकुमार को अपना पति मान चुकी थी, अब उन्होंने भी मुझे अपनाने से इनकार कर दिया और भीष्म नहीं अपना रहे हैं। सज्जनों, ये भीष्म परशुराम संवाद गुरु और शिष्य के बीच की कथा है। मर्यादा से भरपूर कथा है और इस कथा को हम वीर रस में परिवर्तित करने जा रहे हैं। तो आप यही कथा सुनेंगे। तो परशुराम जी हेलो पितामह भीष्म के सभा जाकर कहने लगे कि हे भीष्म, ओहो कि ये कहाँ का न्याय है कि किसी का हरण करके लाओ और उसे छोड़ दो। अब या तो इस कन्या को अपनाओ या मुझसे युद्ध करो। क्या हो? पितामह भीष्म कहने लगे कि गुरुजी मैं भला मैं तो आपका शिष्य हूँ, भला गुरु पर शिष्य विजय कैसे प्राप्त कर सकता है? मेरी और आपकी बराबरी नहीं हो सकती। परशुराम जी कहते हैं कि फिर इस कन्या को अपनाओ। बोले ये भी नहीं हो सकता। तो फिर बोले हमसे युद्ध करो। तो परशुराम जी कहने लगे कि गुरुजी आपने हमें आज तक ये नहीं पढ़ाया कि रणभूमि में कोई हमें ललकारे और हम उसे अपना पीठ दिखा दें। अगर आपकी इच्छा है, आपका आदेश है, तो हम आपसे अवश्य युद्ध करेंगे। देखिए, ये गुरु और शिष्य के बीच की लड़ाई है, किंतु हम आप सभी जानते हैं कि जब एक वीर मैदान में उतर जाता है तो अपनी औकात भूल जाता है, यानी बात तू मैं पर आ जाती है, क्योंकि मैदान में खुद को नहीं देखा जा सकता, केवल तीर कमानों से बातें होती है। क्या बात? देखिए क्या होता है। परशुराम जी पितामह भीष्म से कह रहे हैं कि भीष्म लगी हुई कटार की धार तेज नहीं करते, लगी हुई कटार की धार तेज नहीं करते और बंजर जमीन की देखरेख नहीं करते। अभी दुश्मनी हो गई तो फिर दुश्मन ऐतराज कैसा? अरे भैया जब गुल खाते हैं तो गुलगुला से परहेज नहीं करते।
देखिए जब परशुराम जी ने इस तरह कहा तो पितामह भीष्म जवाब दे रहे हैं, कहा कि गुरुजी अपने आप को ऊंचा बताने से क्या होता है? अपने आप को ऊंचा बताने से क्या होता है? अरे सच्चाई को छिपाने से क्या होता है? और सूरज तो मर्जी से उगता है और डूबता है। हम कहें कि ये दिन है और ये रात है तो बताने से क्या होता है? देखिए कभी कभी शेरों की भी बात आ जाती है। तो वैसे महाभारत में शेर लड़ने नहीं गए थे, हम आप सभी जानते हैं, किंतु आप सभी के मनोरंजन के लिए कहना है। बिल्कुल साथियों, एक बार जोरदार तालियां तो होना चाहिए इस बात पर जो वास्तविकता है। तो देखिए परशुराम जी कह रहे हैं दोनों में संवाद हो रहा है भैया, और हर भजन में आपको दोनों में संवाद ही आपको सुनाई देगा। क्या कि पहले परशुराम कहेंगे फिर बाद में जवाब देंगे पितामह भीष्म। तो देखिए आप सभी के मनोरंजन के लिए कहना है। परशुराम कहते हैं कि पितामह कायर कभी दिलेर नहीं बन सकता, कायर कभी दिलेर नहीं बन सकता, अरे तीतर कभी बटेर नहीं बन सकता। इतना ही दम लगा ले भैया, कुत्ता कभी शेर नहीं बन सकता। जब कुत्तों की बात कही परशुराम जी ने तो पितामह भीष्म जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं गुरुजी शेर की दहाड़ सुनकर दिल दहल जाता है। क्या बात? शेर की दहाड़ सुनकर दिल दहल जाता है, सामने आ जाए तो कलेजा निकल जाता है। बात एक बार की नहीं है, हमने कई बार देखा है कि कुत्ते भौंकते रहते हैं और गांव से हाथी निकल जाता है। देखिए आप भजन सुने क्योंकि समय की भी सीमा है। एक वीर मैदान में आता अपनी औकात भूल जाता है। देखिए किस तरह से 23 दिनों तक युद्ध चलता है दोनों में और कोई हारता नहीं। पितामह भी नहीं हारते, परशुराम भी नहीं हारते हैं। देखिए परशुराम जी कह रहे हैं कि मैंने कई बार इस पृथ्वी को वीरों से हीन किया है। अगर तुम्हें किसी को सहायता के लिए बुलाना है तुम बुला सकते हो। क्या क्या कहना है? तो जान से गया 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 ईमान से गया गया गया, तो जान से गया 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 ईमान से गया गया गया, तो जान से गया 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 ईमान से गया गया गया, तू तो जान से गया रे तू ईमान से गया, तू तो जान से गया रे तू ईमान से गया, तू तो जान से गया रे तू ईमान से गया। बेटा कपड़े पहन के जाओ। दद्दू सिंह काज से आते और 101 रुपए की राशि हाजिर करना। परशुराम जी कह रहे हैं अरे बच गई तेरी अरे कुछ ना करेंगे अब तेरे मंत्री, 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 कुछ ना करेंगे अब तेरे मंत्री। तू तो जान से गया रे तू ईमान से गया, तू तो जान से गया रे तू ईमान से गया, तू तो जान से गया तू ईमान से गया। बच गई तेरी कुछ न करेंगे अब